नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज सभी सकुशल होंगे। आज अपन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अंतिम क्लास होगी। आज अपन जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ कर पाएंगे वो अपन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। तो आज ये अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पिछली क्लासों में पिछली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले होंगे, चाहे रेलवे, SSC, बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए, ऐसे क्वेश्चनों की एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो। अगर दक्षिण पूर्व को पूर्व कहते हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहते हैं, और इसी तरह से उत्तर के लिए कौन सी दिशा का नाम होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं अपन, डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। डायरेक्शन का डायग्राम मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया था कि इसको बोलते हैं, इसको पहले तो अपन डायरेक्शन का मेंशन कर देते। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, और इसमें ये जो बीच में निकलती है, यानी कि इसके पते के जो क्वार्टर हो गए वो कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का। अभी आधे आधे करते हैं, ये क्या कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं अपन। ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, और इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इतना काम कर दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आपको करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, दक्षिण पूर्व को क्या लिख रखा है इसने, पूर्व। मतलब ये जो दक्षिण पूर्व को क्या लिख रखा है इसने, पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या लिख रखा है इसने, ईस्ट लिख रखा है, ऐसे बोल रखा है। तो ये किधर की डायरेक्शन में मूव करा, इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलते आगे। उत्तर पश्चिम को पश्चिम लिखा, उत्तर पश्चिम को ये उत्तर पश्चिम को क्या लिखा इसने, साउथ वेस्ट को क्या लिखा इसने, वेस्ट। यानी कि अब ये उत्तर पश्चिम देखो, ये नहीं, उत्तर पश्चिम को क्या लिखा इसने, ये तो साउथ वेस्ट आएगा। उत्तर पश्चिम को क्या लिखा इसने, ये वाले को उत्तर पश्चिम को क्या लिखा इसने, पश्चिम लिखा। मतलब ये डायरेक्शन यू मूव कर रही है। ठीक है, मतलब ये किस डायरेक्शन में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, पता लग गया आपको, एंटी क्लॉकवाइज में। मैंने बताया था कि जो आपकी वॉच है, ये वॉच, ठीक है, ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। अब अगर इस डायरेक्शन में चलती है तो इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज, अगर इस डायरेक्शन में चलती है तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें ये जो पैटर्न चल रहा है ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या लिखा है इसने, वेस्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब दक्षिण पश्चिम को दक्षिण लिखा है। दक्षिण पश्चिम कौन है, ये वाला, इसको क्या लिखा है इसने, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा है इसने, दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा है, ए क्या लिखा है, दक्षिण लिख दिया इसने। दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण। मतलब जो ये डायरेक्शन चल रही है ना, किसकी ओर चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चल रही है। अब आगे क्या बोल रहा है, और इसी तरह से उत्तर को क्या लिखे। अब उत्तर को, इस उत्तर को क्या लिखेंगे अपन, उत्तर को क्या लिखेंगे, इधर यूँ चल रही है डायरेक्शन, तो इसके उत्तर को क्या लिखेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा इसने, नॉर्थ लिखा। तो अपन का रिजल्ट क्या आ जाएगा कि नॉर्थ की जगह नॉर्थ को क्या लिख सकते हैं अपन, नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक है, तो पैटर्न कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये यहाँ से एंटी क्लॉक चला है, फिर एक छोड़ दिया, फिर एंटी क्लॉक, फिर एक छोड़ दिया, फिर एंटी क्लॉक, एक छोड़ दिया, फिर एंटी क्लॉक, एक छोड़ दिया, फिर एंटी क्लॉक। ठीक है, तो एक क्रम अपन को मिलता गया है, यानी कि 45 डिग्री छोड़ के दूसरा, फिर दूसरा छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के दूसरा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया। तो इसका राइट आंसर होगा कि नॉर्थ के लिए कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार अपन को ऐसे डायरेक्शन एंड एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन करने रहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हैबिट हो जाएगी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए। अब जितनी बार आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ओपन होता रहेगा कि किस मेथड से अपन जल्दी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का ये की मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके विचार ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चनों के प्रति ओपन होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आइए देखिए। देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। यदि नगर आर के पूर्व में है तो नगर डी के किस ओर होगा। ठीक है, सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चनों को अपन एक बार रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद उसका जैसे जैसे रीडिंग ये क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे अपन को काम करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नगर डी क्या है, नगर एम के पश्चिम में है, नगर एम ये है, और नगर डी नगर एम के किस में है, पश्चिम में। पश्चिम मतलब पश्चिम कहाँ है, इधर। तो नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ये डी है। ठीक है, लिख दिया है। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, ये दक्षिण यहाँ कर दिया। दक्षिण में क्या है यहाँ पर आर है। ठीक है, नगर आर है, नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। यदि नगर आर के पूर्व में है, अब ये पूर्व में इधर है तो नगर क्या है, आर के पूर्व में। यदि नगर आर के पूर्व में है तो नगर डी के किस ओर होगा। मतलब ये यूँ पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन डी से की क्या होगी, तो नगर डी के किस ओर होगा, मतलब क्या होगा। अभी अपने ये डायरेक्शन का ये डायग्राम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ रहा है, इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो के जो डी के डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन पड़ रहा है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और डी में आपको है नॉर्थ साउथ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डायग्राम बनेगा इसमें फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको माइंड में इसका डायग्राम आना चाहिए बनाना, और उसके जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऐसे क्वेश्चनों में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी में समय 1:30 PM हो रहा है। यदि मिनट वाली सुई की दिशा पश्चिम में है तो घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें दोनों पैटर्न फॉलो होंगे, एक तो आपका डायरेक्शन का पैटर्न भी फॉलो होगा और एंगल का भी। एंगल और डायरेक्शन दोनों की ही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। आइए चलते कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते। आपने घड़ी सबने देखा होगा प्रत्येक के घर में कि घड़ी ये रहती है, ये 12 बजा रही है, ये 6 बजा रही है, ये 3 बजा रही है, ये 9 बजा रही है। ठीक है, इसमें एक तो ये कर दिया अपन ने, एक ही ये कर दिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ ये। अब इसको 12 कर दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 बज गया आपका। ठीक है, ये ठीक है, अब 12 बज गया। अब ये अपन की क्लॉक कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपको गिवन है कि 1 बज के कितना मिनट हो रहा है, 30 मिनट। क्या गिवन है आपको, गिवन है कि 1:30 का टाइम है, और इसमें बोल रहा है कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है। ये जो मिनट वाली है ना, ये मिनट वाली है और ये हार वाली है। अब मिनट वाली सुई की दिशा की किस में है, पश्चिम में। होनी तो साउथ में है, लेकिन पश्चिम में बता रहा है। तो पश्चिम हम कितना चला, ये कितना चला क्लॉक की डायरेक्शन में 90 डिग्री। क्लॉक की डायरेक्शन में कितना चला, ये 90 डिग्री में। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉक डायरेक्शन में कर दूंगा तब ये पश्चिम में आएगा। तो ठीक उसी प्रकार अपन चलते हैं, किधर चलेंगे, हावर वाले में भी वही पैटर्न अपनाएंगे। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। अब इसमें 90 एंगल बढ़ाएंगे अपन, तो क्या होगा, ये कितना होता है, ये इसमें क्या होता है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो प्रत्येक की जो हावर के अंदर कितने एक घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो अब इसमें कितना 90 डिग्री चला, तो अपन भी 90 डिग्री चलते हैं। तो एक 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है,
इधर चला दिया, तो हावर की सुई कहाँ पर आ जाएगी, ये एक तो ये मिनट की वो सुई आ जाएगी और ये हावर की सुई आ जाएगी, ठीक है। ये तो ये तो पश्चिम में होगी और ये किस में हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ, साउथ किस में जाएगी, ये पश्चिम में, पश्चिम के सामने क्या हो जाएगा ईस्ट, और ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो ये जैसे ये 90 डिग्री चला तो ये भी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चला, तो ये भी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चल जाए। 90 डिग्री चलता है कौन सी डायरेक्शन आएगी अपने, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका राइट आंसर हो गया, साउथ ईस्ट राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार अपन को कंप्लीट सॉल्यूशन करना है घड़ी के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसमें आपको एंगल और डायरेक्शन दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के रेलवे, एसएससी, बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन आपकी माइंड का पूरा एक्सरसाइज करा देता है। चलते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो, एक आदमी पश्चिम दिशा में मुँह कर रहा है, ठीक है। आपको डायरेक्शन के माध्यम से मैं बताता हूँ कि एक आदमी किस डायरेक्शन में मुँह कर रहा है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये आदमी है, ये आदमी है, चंगूलाल बैठा हुआ है। चंगूलाल का मुँह किसकी तरफ है, ये चंगूलाल है, चंगूलाल के हाथ है, और ये चंगूलाल का मुँह किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, साउथ की तरफ देख रहा है ये, ठीक है। चंगूलाल का मुँह किसकी तरफ है, साउथ की तरफ देख रहा है। यानी कि जो आदमी है, आदमी का नाम क्या है, चंगूलाल, चंगूलाल, ठीक है। चंगूलाल किसकी तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले लीजिए, इसमें डायरेक्शन दे रखा है 180 डिग्री इधर मुँह करा, 120 डिग्री उधर लेफ्ट में गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था कि आपको कि एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे, एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। जो कट रहा है जितना एंटी क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज को लेस कर देंगे, बाकी जो बचा उसमें मुँह करा देंगे। तो देखते हैं इसमें कि चंगूलाल पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है, पश्चिम में, हो साउथ में कर दिया अपन ने। तो चंगूलाल को किस में करेंगे अपन, चंगूलाल को किस डायरेक्शन में शो करेंगे, पश्चिम में। ये चंगूलाल है, चंगूलाल की आंखें बना दी, ये पेटू बन गया इसका, चंगूलाल का ये पैर है, ये हाथ है इसके चंगूलाल के। अब ये किसकी तरफ देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है, पश्चिम में। ये पश्चिम में चंगूलाल की डायरेक्शन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को जो एंगल दे रखा है ना कि कितने बार लेफ्ट चल रहा है, कितना बार राइट चल रहा है, तो अपन क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर दिया इधर, और इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इसमें अपन कम समय में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो, यहाँ क्या रहेगा, खड़ा है वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, 45 डिग्री क्या है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में दिशा में घूम जाता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, फिर क्या है 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में घूम जाता है, फिर 270 डिग्री घड़ी के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉक 270 डिग्री क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है। वर्तमान में उसका मुंह किस दिशा में है, मतलब वर्तमान में जो चंगूलाल है, चंगूलाल किसकी तरफ देख रहा है। अब देखो, मैंने बताया कि 180 पर 45 कितना हो गया, 225 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में 270। अब 270 में 225 जाते ही कितना होगा, 270 में से 225 जाते ही कितना होगा, यानी कि 5 यानी कि 6 यानी कि 45 डिग्री बचा, ठीक है। 45 डिग्री कौन बचा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कराना है। अब ये चंगूलाल है, चंगूलाल ये अब ये आपके क्या है, रफली है, ठीक है। अब चंगूलाल को किस डायरेक्शन में बचा, एंटी क्लॉकवाइज में। चंगूलाल को कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन का क्रम था, ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और चंगूलाल को कितना घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज में, ये 45 डिग्री, ठीक है। चंगूलाल को एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घुमाना है। तो इसमें कौन सी डायरेक्शन आई, साउथ वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आई, साउथ वेस्ट। तो चंगूलाल की डायरेक्शन, चंगूलाल का मुँह किसकी तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। दक्षिण पश्चिम है क्या ऑप्शन में, दक्षिण पश्चिम, साउथ एंड वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आ रहा ना साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ए नहीं है, डी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि साउथ वेस्ट। अब चंगूलाल किसकी तरफ देखेगा? चंगूलाल साउथ वेस्ट की तरफ देखेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर देखेगा चंगूलाल। तो इस प्रकार अपन ने चंगूलाल का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए लाजवाब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंगूलाल अपना मुंह दक्षिण पूर्व की ओर करके खड़ा है। वह 15 मीटर चलता है और उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो चंगूलाल है, चंगूलाल का अपन डायरेक्शन शो कर देते हैं। ये चंगूलाल का डायरेक्शन है। ठीक है, ये चंगूलाल है। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, अब चंगूलाल का मुख किसकी तरफ है? ये चंगूलाल है, यहाँ चंगूलाल बैठा हुआ है। अब इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की तरफ, ये साउथ ईस्ट की तरफ है कि साउथ मुँह दक्षिण पूर्व की ओर है करके खड़ा है। वह 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से कितना चला? ये 15 मीटर चला है सब। ठीक है, चलता है और वह और उत्तर की ओर मुड़ जाता। अब ये यहाँ से चलने के बाद किसकी ओर मुड़ता है? ये उत्तर की ओर मुड़ गया साहब। ठीक है, मुड़कर 12 मीटर चला। तो यहाँ कितना चला? ये 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है? मतलब यहाँ से ये चला, यहाँ से यहाँ तक का प्रारंभ बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने क्या होता है? कर्ण होता है, और इधर लंब है, इधर आधार है। अब इसका क्या है? इसने जस्ट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, ये कर दिया इसने ऐसे। कैसे किया? ऐसे, ये। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो अपन को फॉर्मूला पता है कैसे सॉल्यूशन करना है। क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? देखो, आपको पता है कि कर्ण बराबर कितना होता है? कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना देगा? 15 का स्क्वायर बराबर आधार का तो फाइंड आउट करना ही है, प्लस लंब कितना देगा? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना? 225, और 12 का स्क्वायर आधार एच प्लस 12 का कितना होगा? 144। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? 225 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। इसमें से घटाते कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार बराबर आधा स्क्वायर बराबर 81। तो आधार बराबर हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो आधार बराबर क्या आ गया? अपन ने ये स्क्वायर उधर जाते अंडर रूट जाएगा, तो आधार बराबर यहाँ लिख दो चाहे, आधार बराबर 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी मीटर दूरी हो गई? 9 मीटर। तो 9 मीटर हो गई। तो चंगूलाल है, जो चंगूलाल की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक कितनी दूरी है? 9 मीटर। तो 9 मीटर ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी है, सी में आपका करेक्ट आंसर है 9 मीटर। तो इस प्रकार अपन ने इसमें दो की आवश्यकता पड़ी। एक तो अपने डायरेक्शन का पैटर्न यूज किया, और दूसरी बात डायरेक्शन का यूज करने के बाद इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगी है। तो इनमें दो चीज़ें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यूज आ रही है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ऐसे क्वेश्चनों को आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक घड़ी 4:30 PM का समय दर्शा रही है। यदि मिनट वाली सुई का मुंह पूर्व की दिशा में हो तो घंटे वाली सुई का मुंह किस दिशा में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको कंपटीशन में अच्छा समझना है। देखो, आपको पता है कि सबके घर में क्या होती है? वॉच होती है, घड़ी होती है। किसके घर में दीवार घड़ी होती है, किसके घर में छोटी घड़ी होती है अलार्म वाली। तो अपन दीवार घड़ी के माध्यम से समझाते हैं। 12, 6, 3 और 9। ठीक है, और इसमें प्रत्येक हावर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये 1, 2, 3 और ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। यानी कि इसके बीच में भी 30 डिग्री का, इसके बीच में भी 30 डिग्री का, इसके बीच में भी 30 डिग्री का। तो टोटल 3 घंटे में कितने बन 3 हावर में कितना है? 30 डिग्री 90 डिग्री का। ठीक है, तो प्रत्येक में ऐसे क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये 12 ऐसे आपकी कंप्लीट हावर कंप्लीट हो गया।
अब आपको दे रखा है कि आपको क्या टाइम दे रखा है, 4:30। तो आपका ओरिजिनल टाइम ये गिवन है 4:30। ठीक है, 4:30 आपको गिवन है टाइम। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि मिनट वाली सुई का मुंह पूर्व की तरफ, मतलब जो मिनट वाली है, ये हावर वाली है। तो इसलिए बोल रहा है कि मिनट वाली सुई का मुंह किसकी तरफ हो, पूर्व की तरफ। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बढ़ा, ये 90 डिग्री। कितना बढ़ा, 90 डिग्री। किसकी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामार्थ दिशा में मिनट की सुई बढ़ी है 90 डिग्री तक। ठीक है, दिशा में हो तो घंटे वाली सुई का मुख किस दिशा में हो। जब ये 90 डिग्री बना है तो ये हावर वाली भी किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो 30 तो ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसमें यहाँ तक। ठीक है, तो 30, 60, 30, 90, तो 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हावर की घंटी, तो हावर की ये हो जाएगी और मिनट वाली ये हो जाएगी। तो ठीक है, तो हावर वाली ये होगी नहीं और मिनट वाली ये हो गई। ठीक है, तो अब ये डायरेक्शन किस में पड़ी, ये पड़ी है ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये किस में, हावर वाली कौन सी डायरेक्शन में पड़ी, नॉर्थ एंड ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट में। नॉर्थ एंड ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व में। तो क्या डायरेक्शन फाइंड, क्या मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई कौन किस डायरेक्शन में पड़ी है, यानी कि उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में है क्या आंसर आपका, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, राइट आंसर ए आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारी तरफ से, RD इंस्पायर इंडिया की तरफ से। आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कंप्लीट टॉपिक होता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको हमारे माध्यम से बताए हुए क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट MCQ लगते हैं आपको PIB के माध्यम से, तो उनको सॉल्यूशन कीजिए। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ आज विराम लेते हैं हम। कल से अपन का अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे रीजनिंग के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।